नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का खास बुलेटिन 11 स्पेशल। और 11 स्पेशल में आज हम वो बात करने वाले हैं जिस पर देखिए मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और तीसरे दिन एक बड़ी घोषणा की गई है सदन के भीतर। झारखंड के नॉन टैक्स पेयर्स को अब हेमंत सरकार फ्री में बालू देने वाली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी ने सरकार की इस घोषणा पर सवाल तो उठाए ही हैं। बीजेपी ने पूछा है कि 4.5 साल से जनता बालू की किल्लत से परेशान है, लेकिन अब सरकार की विदाई के वक्त फ्री बालू का फैसला क्यों लिया गया। रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने आए हुए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू, सदन में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। बालू की किल्लत से परेशान जनता को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसकी घोषणा की। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। यानी झारखंड के वो सभी नागरिक जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन सभी को घर बनाने के लिए हेमंत सरकार फ्री में बालू देगी। एनजीटी की रोक से पहले स्टॉक किए बालू को सरकार अब फ्री में लोगों को उपलब्ध कराएगी। सरकार के जाने का वक्त नहीं है। सरकार जब तक है कल्याणकारी काम करेगी और वैसे सभी लोगों को आज जो है ना मुख्यमंत्री माई योजना शुरू किया है कि प्रत्येक माह 1000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसी तर्ज पर, उसी तरीके से जो समस्याएं राज्य के अंदर आ रही है, गरीब लोगों का मकान नहीं बन पा रहा है, इस कारण से सरकार ने इसको कल्याणकारी सरकार ने निर्णय लिया। जो लोग घर बनाना चाहते हैं अब मुफ्त में घर बनाएंगे। 18 साल भाजपा ने बालू को खोखला कर दिया। हमारा बालू एकदम कहाँ जा रहा है? गुजरात। कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहा है? नागपुर। हमारे बालू से भाजपा आरएसएस कार्यालय बन रहा था और हम लोग विवश थे, हमारा आदिवासी विवश था। तो निश्चित तौर पर हमें लेकिन खुशी की लहर है। 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनित बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगुआ आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। और मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। सीएम हेमंत सोरेन के फ्री में बालू देने की घोषणा पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अनंत ओझा ने कहा कि 4.5 साल तक जनता परेशान रही, लेकिन अब सरकार के जाने के वक्त बालू फ्री लेने की घोषणा की गई है। वहीं आजसू ने कहा कि विपक्ष के दबाव में सरकार ने ये घोषणा की है। सरकार क्या उल्टी गिनती प्रारंभ है? 4.5 साल तक यहाँ के लोगों ने दर्द झेला है और कई सदस्यों ने इसी सदन के अंदर बालू की तुलना, बालू का वजन सोने के वजन के बराबर करने का काम किया है। यानी बालू को भी तेल निकालना इस सरकार ने झारखंड वासियों को दिखा दिया कि कैसे तेल निकाला जाता है। आज जो बालू यहाँ के लोग फ्री में ले जाते थे, सामान्य किसान, सामान्य लोग ले जाते थे, आज उस बालू के बारे में सरकार कह रही है। तो निश्चित रूप से ये पूछना है सरकार के माध्यम से कि आखिर झारखंड के रहने वाले लोगों का अपने यहाँ का बालू और किसके चौकट पर जा करके और किनके दरवाजे पर जा करके उस बालू का हिसाब उनको देना होगा। ये सरकार को बतानी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद का पात्र विपक्ष है। न विपक्ष सदन में बालू की बात लाती, बालू की मुद्दा उठाती, न मुख्यमंत्री जी नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने की बात करते। तो निश्चित रूप से इसके लिए विपक्ष धन्यवाद का पात्र है। विपक्ष के आरोप पर प्रदीप यादव ने कहा कि जब सरकार को जरूरत महसूस हुई, सरकार ने बालू फ्री करने का फैसला ले लिया। अगर आखिरी वक्त में भी लिया है फैसला, सरकार ने एहसास किया कि इसकी जरूरत है। जो पहले निर्णय तो उस निर्णय से काफी कठिनाई था सामने, इसलिए सरकार समय के अनुसार निर्णय को बदली। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बालू फ्री करने की बड़ी घोषणा हुई। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पारित हो गया, लेकिन इससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ, सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज और रोजगार को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के नियमों में उल्लंघन जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के विधायक वेल में भी गए। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और 5 महीने जेल में रखने को लेकर सत्ता पक्ष ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये समझा कि आज जब सदन के भीतर हेमंत सोरेन ने ये बड़ी घोषणा की है तो इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है आईएनडीआईए की भी और दूसरे विपक्षी दलों की भी। तो चलिए अब आपको सीधे हम अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ कमाल खान जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस खास डिबेट में। हमारे साथ आजसू से ज्ञान सिन्हा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जेएमएम से बटर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से राजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अपील की एक बड़ा मुद्दा है और उस पर अच्छे से हम सभी को बातचीत करनी होगी ताकि जनता तक हमारे जो विषय हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो सही से पहुंच सके। और सीधा सवाल मैं जेएमएम से लेना चाहूंगी, यानी बटर सिंह जी से लेना चाहूंगी। बटर जी, जनता पूछना चाहेगी कि 4.5 साल तक जनता परेशान थी बालू के कीमतों को लेकर, अवैध खनन को लेकर, अचानक से ये याद क्यों आ गया और बिजली फ्री के बाद ये बालू फ्री की घोषणा क्यों कर दी गई? देखिए, सबसे पहले तो इट्स गुड टू बी बैक। बिल्कुल, ने मुझे बुलाया, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आज जो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नया एक सजेशन दिया है कि हम इसको जल्दी करने वाले हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में इसका मतलब ये ऑफिशियल भी हो जाएगा। तो और आपने देखा, आपने प्ले भी किया कि बीजेपी और उनके गठबंधन आजसू के, तो बीजेपी और आजसू के ही विधायकों में डिफरेंस था ऑफ ओपिनियन था। देखिए, हम दामोदर माता जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया। तो देखिए, एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेसी का बैकबोन है स्ट्रांग, तो हम इसकी आदर करते हैं। अगर उन्होंने मुद्दा उठाया है, हमारे ये जनता का मुद्दा है, हमारे दिमाग में भी ये मुद्दा था। बट आप देखिए ना, जनवरी से लेकर क्या इन्होंने सरकार चलने दी? अभी भी सदन नहीं चलने दे रहे। वो तो हम किस हालत में हम कोई आपने आदेश पारित करा रहे हैं, उसको विधानसभा से कैसे पास कराना है, ये आप देख लीजिए। अगर सदन चले, कोई एक्शन हो, कोई लॉ पास हो, तब तो कुछ करे, बट नहीं। और बीजेपी और आजसू में ही आपने देख लिया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो क्लियर है कि उनका और हमारे लिए देखिए, आप मुझे नहीं लगता, लेकिन बटर जी वो विपक्ष में है। मैं एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि किसी टीवी चैनल में ये डिबेट हुई जब मोदी जी ने इलेक्शन से पहले कहा कि मैं 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दूंगा। इस पे डिबेट हुई थी, बीजेपी वालों ने कहा था कि अभी क्यों नहीं, तो आप करिए तो अच्छा, हम करें तो बहुत बुरा, आप टाइमिंग पे। तो हमारी सरकार, आपने देखा कि मैं फिर से बोलूँगा तो ये बोलेंगे रेटरिक है कि या फिर वही, तो जिस तरह से मैं इसका बेनिफिट ऑफ डाउट केंद्र सरकार को भी दूंगा क्योंकि कोविड के समय कोई काम नहीं था, पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ देश में कोई काम नहीं, लोगों की जान पे बनी हुई थी और बालू और गिट्टी की चिंता किसी को नहीं थी कोविड में, हमारी प्राथमिकता भी नहीं थी कोविड में। अब जब, और आपने देखा जनवरी से 5 महीने किस तरह इन्होंने इस सरकार को गिराने का, मतलब अस्थिर करने का काम किया, और जब सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लग गई कि हाई कोर्ट के डिसीजन पे एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, और उन्होंने बड़ा अच्छा कटाक्ष एक लाइन बोला कि अगर हम सवाल पूछने लगे तो आपको जवाब नहीं आएगा। तो ये साफ है, हम पहले दिन से मैंने तो अमर बावरी का भी कल हमने बयान सुना था बटर जी, आपने अगर हेमंत सोरेन जी का जिक्र किया है तो इस पर उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा रहा है तो उसके पीछे बीजेपी, और अगर उन्हें न्याय मिल रहा है तो फिर बीजेपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? न्याय मिल रहा है बीजेपी, तो इसका मतलब बीजेपी बोल रही है कि न्यायालय उनके अधीन है। बावरी जी का ये कहना है कि न्यायालय नहीं, उनका कहना था कि जब ये हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब आप लोगों ने ही कहा था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा गया। उनको एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हमने ये नहीं कहा न्यायालय बीजेपी के अधीन है, न्यायालय इंडिपेंडेंट है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अधीन है, उनको ईडी ने चार्ज लगा के अरेस्ट किया, न्यायालय ने अरेस्ट नहीं किया। न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उनके साथ जस्टिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो दो चीजें हैं, अगर वो बोलना चाह रहे हैं कि न्यायालय भी उनके अधीन है तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलिए कमाल खान जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कमाल जी हैं, शेरो शायरी तो होगी, तो मुझे मैं अपने नेता के लिए, हमारे जो लीडर है हेमंत सोरेन जी, और जिस तरह कल्पना सोरेन जी ने आज कहा है, तो एक लाइन है उस पे कि रहबर वही है जो दर्द समझे दिलों का, वो सरवर नहीं जो बस हुक्म चलाए वादों का। तो हम 15 लाख और वादों की बात आप कर रहे हैं, सहायक पुलिस कर्मियों का क्या हुआ? कैबिनेट में आपने कहा था, आपकी सरकार ने वादा किया था
कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा सहायक पुलिस कर्मियों के बाद मुद्दा देख लीजिए। सहायक पुलिस कर्मियों की जितनी भी जायज मांगे हैं उस पे आज भी हम अड़ेंगे, पर आप ये बताइए कि पुलिस में वो बोल रहे हैं कि हमारा समायोजन करे पुलिस भर्ती में, लेकिन तो आप लोगों ने ये मैनुअल- वादा किया ना कि आने वाले कैबिनेट में ये प्रस्ताव शामिल किया जाएगा, ये वादा किया गया, इस वजह से उन्होंने अपना स्थगित किया था। तैयार हो रहा है, उसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जो न्यायालय में जाके स्ट्रक डाउन हो जाए। चलिए, तो हमारी जो वादे हैं वो पूरे होंगे, और हमारी जो अभी बहनों के लिए जो अनाउंसमेंट हुई, आज बालू के लिए जो अनाउंसमेंट हुई, तो ये सरकार, देखिए सरकार बिजनेस के, हम बीजेपी नहीं है कि A1 और A2 के लिए पूरे देश के लिए काम करेंगे। हमारी जिसने और लीडरशिप, एक मैंने अभी कहीं कहा था कि एक बहुत बड़े ब्रिटिश अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा था कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट टेकिंग चार्ज लेने के लिए नहीं, इट इज डूइंग मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल हु आर यू आर इन चार्ज ऑफ, मतलब आप जिसके चार्ज में है, जिन लोगों के चार्ज में, उनके बेनिफिट करने के लिए लीडरशिप है। ये नहीं कि मैंने चार्ज ले लिया मेरा ही हुक्म चलेगा, वो मॉडल, मोदी मॉडल फॉलो तो नहीं आप कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि आज जो डिसीजन लिया है हेमंत सोरेन ने, ये राज्य के लिए सही है, राज्य के लिए का एकदम नुकसान सही नहीं है। होगा? देखिए राजस्व का नुकसान क्यों है, हमारा तो 1,26,000 करोड़ केंद्र में बकाया है। अगर बीजेपी को इतनी चिंता राजस्व की, वो हमें दिला दें। चलिए, इनका बीजेपी तो से कमाल खान मैंने जी हैं और एक यहाँ पे। सुना था, किसी ने कहा कि नहीं आप 6 महीने, बोले 5 साल का मिला के दीजिए सब बहनों को, हम देने को तैयार है। 1,26,000 करोड़ हमारा वहां से रॉयल्टी दिलवा दे, हम 5 साल का क्या, पिछले बीजेपी के शासन का भी उनको अपना हक दे देंगे। चलिए, वादा कर रहे हैं आप यहाँ पर भी। कमाल खान जी, आपने सुन लिया इन तमाम आरोपों को, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज आपके तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान हमें देखने को मिले, लेकिन एक बड़ा फैसला जो आज लिया गया है हेमंत सोरेन की ओर से, हेमंत सरकार की ओर से, बीजेपी कैसे देख पा रही है इसे? क्या बड़ा फैसला है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बड़ा फैसला क्या है। जिस तरह आपका नौकरी 5 लाख लोगों को देने की थी, लोगों को नहीं दी गई। ग्रेजुएट लोगों को स्कॉलरशिप देने की थी, घोषणा इनकी नहीं दी गई। और ये बालू का, आपको याद है कि जून के से लेकर अक्टूबर तक सब बालू घाट का आपका बालू निकालना बंद रहता है, कहाँ से देंगे? और तब तक चुनाव हो जाएगा, तो जाने की बारी है, और जाने की बारी में झूठा आश्वासन देकर ना जाए तो अच्छा होगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब क्या क्या है, कह रहे हैं कि ऑटोनोमस बॉडी, आपका सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, न्यायालय भी है, उसी तरह ईडी भी और सीबीआई भी ऑटोनोमस बॉडी है। जी जी, सरकार खुद ही रहता है लेकिन अधीन नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि तोता, उस तरह का अधीन हम लोग को नहीं है। और ठीक ही आपने सवाल की मैम कि जब आपका ईडी पकड़ के जेल में बंद करे, न्यायालय बेल दे, तो हमको आपने ठीक है कहा कि छूटने पर तो आपका हमको धन्यवाद नहीं कि भाजपा वालों ने, ठीक है। तो जब सब हमारी सरकार है, हमने करवाया है, तो हमको, हम यहाँ बीच में कहाँ है, हमारी पार्टी बीच में कहाँ आई, हमारी सरकार कहाँ से आई? ये वही, उसी पर मैं कह सकता हूँ कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं महागठबंधन वाले तो चर्चा भी नहीं हो। चलिए, मीडिया तो आपका चर्चा ही चर्चा बड़ा आरोप है गठबंधन पर, तो कांग्रेस से हमारे साथ है मेरा राजेश जी। कहने हाँ। का तात्पर्य ये है कि अच्छा काम करके जाते तो अच्छा लगता लोगों को, और ये आरोप तो आप कह रहे हैं बालू कि फ्री पिछले करना 4 अच्छा साल काम नहीं है। में सरकार ने कुछ नहीं किया। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं मेरे पर कि करने नहीं दिया गया। किसने आपको 4.5 साल से रोका है भाई? सरकार आपकी, प्रशासन आपके, और जो अपने नाकामी का, अपने में लड़ाई ये करते हैं और अपने नाकामी का चस्पा हम लोग विपक्ष। चलिए, भट्टर जी के पास लौटेंगे, लेकिन राजेश जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, लौटेंगे आपके पास। भट्टर जी, राजेश जी गठबंधन में है और कह रहे हैं भट्टर जी कि जाते जाते ऐसा झूठा आश्वासन देके ना जाइए कि इसे पूरा भी आप ना कर पाए और जनता दिग्भ्रमित हो जाए इन सारी चीजों को लेकर। देखिए, 4.5 वर्ष हमारी सरकार की हो गई और कांग्रेस झामुमो की सरकार ने राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का कोशिश किया कि उनको किस प्रकार हम लाभ पहुंचाए। अभी आपने देखा कि आज बहुत बड़ी घोषणा हुई,
झारखंड अलग हुए हुए 24 वर्ष हो गया। पहली बार ये घोषणा हुई कि जो राज्य के गरीब गुरबे लोग हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनको बालू फ्री दिया जाएगा। भाजपा के लोगों का आरोप रहता है क्या कि बालू नहीं मिल रहा है, बालू नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा आरोप होता है? इन लोगों ने राज्य में 24 वर्षों में 17 वर्षों तक बालू को लूटने का काम किया, खनिज संपत्ति को लूटने का काम किया, झारखंड से बाहर भेजने का काम किया। इन्होंने तो अभी हमारे मंत्री आदरणीय इरफान अंसारी जी ने जो बयान दिया, आपने देखा होगा, पूरे देश में 10 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाने का काम किया, 5 स्टार 7 स्टार। तो ये देश की जनता और राज्य की जनता देख रही है। हमारी सरकार झारखंड में राज्य में अंतिम पायदान के व्यक्ति की सरकार है, और राज्य की जनता, दोबारा आप देखिएगा, हमने अबुआ आवास योजना देने का काम किया। अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना देते सही तरीके से तो क्या 2 लाख लोग फॉर्म भरते? हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरा, चूंकि उनको जरूरत था। और जो फॉर्म भरे वो गरीब, दबे कुचले आदिवासी समाज के लोग थे, एकदम, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जिनको इन लोगों ने नजरअंदाज किया भाजपा की सरकार ने। आप देखिएगा लगातार पिछली बार 14 से 19 तक किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। बालू लूटने से लेकर के क्या उड़ाया करते थे, हाथी उड़ाने तक का काम किया इन्होंने। लेकिन इनको अपनी सरकार दिखती नहीं है। और जब हमारी सरकार है, और हमारी सरकार में मैंने देखा अभी अमर बावरी जी का बयान, उसके बाद वो आजसू के विधायक जी का बयान, लंबोदर महतो जी का। आजसू के विधायक बोलते हैं कि ये विपक्ष का प्रेशर में ये लाभ हुआ है, अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और भाजपा वाले बोल रहे हैं क्या जरूरत था करने का। तो आप दोनों पहले तय कर लीजिए कि अच्छा हुआ कि खराब हुआ। राज्य के गरीब जनता को अगर फ्री बालू मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 6 महीने सरकार बची हुई है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। उससे पहले 6 महीना इन लोगों ने राज्य के एकमात्र पूरे देश में जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेजने का काम किया। किसने किया? अभी ये बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, कमाल खान जी आदरणीय, और ईडी और सीबीआई की। ईडी और सीबीआई, पूरा देश ने देखा कि किस प्रकार इन्होंने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके, केवल जहां एनडीए की सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वही इन्होंने ईडी और सीबीआई को भेजे ना मध्य प्रदेश में। और जो प्रभारी बन के आए शिवराज सिंह चौहान जी, उनका जांच करावे ना प्रॉपर्टी का, पता चलेगा कितना घोटाला किया इन्होंने। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे तो घोटालेबाज थे, और आज भाजपा में चले गए तो साफ सुथरे हो गए। लेकिन वही हेमंत बिस्व शर्मा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में अब भी हैं, उनकी दोस्ती अब भी उनके साथ है। 12 विधायकों का उन्होंने आंकड़ा भी बताया जब हमारे साथ उन्होंने खास बातचीत की। हेमंत बिस्व शर्मा जी को इसलिए ही भेजा गया यहाँ पे, हेमंत बिस्व शर्मा जी के आने से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं हो रहा, कोई जनता उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार तोड़ फोड़ की सरकार बनाए, कैसे कुछ लोगों को तोड़े और अपने पाले में लाए। क्योंकि भाजपा में मैं दावे के साथ बोल देता हूं, 81 सीट पे अगर ये लड़ेंगे तो 81 प्रत्याशी नहीं मिलेंगे इनको। ये तो कह रहे हैं कि 52 सीटों पर जीत लिया लड़ करके। बीजेपी तो दावा कर रही है ना 52 सीटों पर जीत जाएंगे विधानसभा, पिछली बार आंकड़े ये दिखा रहे हैं। 52 सीटों पे 65 पार का नारा था, हमने नारा नहीं दिया था। झारखंड की चुनाव में भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री भी आकर के 65 पार का नारा दिए थे, 25 में सिमट गए। अभी 400 पार का नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, 240 में सिमट गए। तो केवल एक नैरेटिव सेट करने का ये लोग काम करते हैं, केवल इनको एक जुमला देना है, कैसे जनता को दिग्भ्रमित कर रहे, कैसे जनता को दिग्भ्रमित कर करके। एक बार ज्ञान सिन्हा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं और जनता इनको जवाब देगी आने वाले। चलिए ज्ञान सिन्हा जी, आजसू पर क्या आरोप इन्होंने लगाया, आपने साफ तौर पर सुन लिया है, दोहराने की जरूरत नहीं है, जवाब दे दीजिए। हमने आरोप नहीं लगाया, आरोप आपने लगाया, आपने कहा कि आप बीजेपी के साथ है या नहीं। राजेश जी, आपने कहा कि आप बीजेपी के साथ है या नहीं। सबसे पहली बात बोलने दीजिए इनको। सबसे पहली बात है कि बालू के मुद्दे पर आपके इसी चैनल में और हम लोग मैं ही बहुत बार इस मुद्दे को उठाया हूं और बहुत बार आपके यहाँ चर्चा हुई कि बालू के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।
और ये जो बात बोल रहे हैं कि आज मैं कर दिया तो गरीबों के लिए कर दिया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये बात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर बालू की समस्या आज जो 5-4.5 साल रही, और इससे पहले, अभी कोई मुझे टोकेगा नहीं, इससे पहले जब हेमंत जी की इससे पहले भी जब सरकार आई थी, उस समय मुंबई वालों को ठेका देके उस समय भी बालू 10-12 हजार रुपए वाला बालू उस समय भी 30-40 हजार चला गया था। जब उस समय उनकी सरकार बनी तब भी बालू की समस्या हुई। आज जब इनकी सरकार बनी तब भी 4.5 साल बालू की समस्या रही। अब ये जाते, हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए किए, लेकिन ये जाते जाते आप जो लास्ट में जो आप डिसीजन लिए, और आप जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, आप जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, लिया गया, लेकिन जनहित में लिया तो गया ना। नॉन टैक्सेबल जो आप डिसीजन लिए हैं कि नॉन टैक्सेबल को मिलेगा, तो आपको ये मालूम चलना होना चाहिए कि नॉन टैक्सेबल जो लोग हैं वही लोग मजदूरी करते हैं, वही लोग बालू का काम करते हैं, बिल्डिंग बनता है और सारे काम होते हैं, पुल बनता है, उसमें वही लोग वर्क करते हैं। उनको खाने का कहां से आएगा? घर बनाने का तो आप दे रहे हैं, उनको खाने का कहां से आएगा जब आप बाकी लोगों के लिए बालू को फ्री नहीं किए हैं? आप उनके लिए किया, उसके लिए मेरे विधायक जी भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जिन आप नॉन टैक्सेबल लोगों की बात कर रहे हैं, जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, जिन गरीब गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, वही लोग मजदूरी करते हैं, उनका काम रुका हुआ है। क्योंकि बालू महंगा है तो छड़ नहीं बिक रहा है, तो छड़ ढोने वाले के लिए मजदूर का को कष्ट है। बालू नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बन रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है तो सीमेंट नहीं बिक रहा है, सीमेंट नहीं बिक रहा है तो सीमेंट ढोने वाले मजदूर। तो आप जिसको आप लोक लुभावन जो ये आप दिए हैं कि हाँ मैं बालू आपके लिए फ्री किया हूं, उनके भोजन का उपाय आप कीजिए। आप पूरे को फ्री करते तब मैं समझता कि आपको गरीब गुरुओं की फिक्र है। आपको गरीब गुरुओं की फिक्र नहीं, आप ये विदाई के वक्त में एक अपना पल्ला झाड़ने वाला कि बालू के लिए मैंने किया। ये बोलते हैं कि बालू की समस्या, हम लोग के समय में, रघुवर जी की सरकार के समय में बालू 13-14 हजार रुपया का हाईवा आता था, और जब जब इनकी सरकार आई है, ये बात बहुत अच्छी तरह से आप लोग भी अपने पुराने सारे चीज को निकाल कर देखिएगा, तो जब जब हेमंत जी की सरकार आती है तभी बालू की समस्या होती है। और हमारे नेता ने कहा, हमारे विधायक ने कहा कि विपक्ष के दबाव में किया, तो ये सही बात है। आपके यहाँ इसी चैनल से बालू पर मैं बोल रहा था, हमारे साथ अभिषेक जी बैठे हुए थे, और उसी सब मुद्दों को सुनकर, समझकर और दबकर, डर कर सरकार ने यह निर्णय दिया है कि गरीबों को बालू फ्री दे रहे हैं, लेकिन गरीबों के खाने का इंतजाम और उनके काम का इंतजाम सरकार नहीं कर रही। ज्ञान सिन्हा जी, सीधा सवाल, आपको दिक्कत किस चीज से, परेशानी किस चीज से? फैसला लिया गया या फैसला देर से लिया गया? फैसला देर से लिया गया, और प्लस जो फैसला लिया गया उसमें गरीबों के लिए जो आप फैसला लिए कि मैं बालू फ्री कर रहा हूं अबुआ आवास या जो भी घर बनाने के लिए, तो जो घर बनाने के लिए आपका जो मजदूर है, वो मजदूर का मजदूरी और उसके जीविकोपार्जन का आपने क्या उपाय किया? आपने उसके लिए तो कुछ नहीं किया। आप बोले 5 लाख नौकरी देंगे, आपने तो नौकरी नहीं दी। आपने कहा ग्रेजुएट को 5,000 भत्ता देंगे, नहीं दिया। आपने कहा पीजी जो किए हुए हैं उनको, चलिए राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने तो नहीं दिया। आपने किसी भी तरह के वादे को 5 साल किसी भी तरह के वादे को पूरा नहीं किया। अब ये विदाई के समय में 2 महीना, जो कमाल साहब अभी बता रहे थे बड़े भाई कि आप ये जो अभी का समय है, ये बरसात का समय है, अभी बालू निकलेगा नहीं, और उसके बाद नई सरकार बनेगी। नई सरकार विदाई के वक्त में ये सिर्फ एक जो ये लोग बोलते हैं ना कि बार बार जुमला, ये अभी सरकार ने गरीबों को जुमला देने का काम। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, 1 सेकंड बैठे जी। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्ञान सिन्हा जी को बता दूं, ये जो बोल रहे अंतिम फैसला है, सरकार जाने वाली है, ना सरकार कहीं जाने वाली है, ना ये अंतिम फैसला है। राज्य के जनहित के मुद्दे पर झारखंड की लोकप्रिय सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार निर्णय लेते रहेंगे, और ये लोग खिसियानी बिल्ली की तरह चिल्लाते रहेंगे। समय बहुत कम है राजेश जी, इस वजह से ये सवाल डर गए। इन्होंने बोला डर करके निर्णय लिया। अगर इनको डरना होता तो हेमंत सोरेन जी 5 महीने जेल में नहीं कटते। लगातार इनके देश के प्रधानमंत्री, हमारे जनता का प्रेशर बनाए हुए थे कि भाजपा में चले आओ, पूरा कर लेने। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल जाना पसंद किया, डरना पसंद नहीं किया। चलिए ठीक। और जनता से भी डरने की जरूरत नहीं है। जनता ने तो जनादेश दिया। जनता के मुद्दों को लेकर के
हमने जरा लड़ाई देश लड़ा। वापस से आएगा जब इसी रघुवर साल। जी की सरकार थी बटर तब जी कुछ कहना चाह रहे जनता ने हैं। चुन करके एक भेजा। सेकंड, बटर जी। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते चलिए रहे। वही आज कल्पना सोरेन ने भी कहा है कि जो विकास के काम हुए उन्हीं मुद्दों के साथ कांग्रेस और जयवीर आगे बढ़ रही है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये टाइमिंग की बात उठा रहे हैं, तो हमने तो 2047 में माफ नहीं किया कि 2047 में विकसित होगा भारत। हम तो आज की बात कर रहे हैं ना कि अभी बालू फ्री होगा 2047। और ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। हम A1 A2 तो है नहीं कि 5,000 करोड़ शादी में खर्चा किया और तुरंत 120 रुपया रिचार्ज बढ़ाया, 10,000 करोड़ गरीब जनता से ले लिया। ये उस गरीब जनता की फिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उनके खाने का तो मोदी जी ने इंतजाम कर ही रखा है, 85 करोड़ को फ्री राशन दे ही रहे हैं। तब फिर उनके खाने की फिर चिंता कर रहे हैं कि वो खाएंगे कहां से। एक बात मेरी कंप्लीट हो लेने दीजिए। और आज एक न्यूज आई, पार्लियामेंट में टेबल की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जी, कमाल कि से आए। गरीबों के नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन मिनिमम बैलेंस इन बैंक्स 85-100 करोड़ रुपया बैंकों ने लिया। तो क्या A1 A2 के खाते थे वो गरीब, इसी गरीब जनता के जिसका बालू हमने माफ किया ना, उसके खातों से 85-100 करोड़ रुपया बीजेपी के ने बैंक से वसूल करवाए हैं। और ये बात कर रहे हैं कि गरीबों का क्या भला करेंगे। अरे हम 2024 में भला कर रहे हैं, 2047 का इंतजार हम नहीं करते। चलिए 2024 में किया गया वादा 2024 में ही आपकी सरकार पूरा करेगी, ये कहते हुए नजर आए। बिना देरी सीधे आपको डिबेट में लिए चलते हैं और बटर सिंह जी ने जितने भी सवाल पूछे उसका सीधा जवाब कमाल खान जी से लेते हैं। कमाल जी, आपने तमाम सवाल सुन लिए, सीधा जवाब दे दीजिए क्योंकि तंज भरा सवाल हमने सुना है अभी। अच्छा बताइए, जब झारखंड अलग राज्य बना, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी थे। सब बिहार का नियम अधिनियम परिपत्र को अडॉप्ट हुआ था, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था कि बालू घाट के नीलामी को फ्री कर दिया था। जब इन लोग की सरकार बनी तो नीलामी, और ठीक हमारे मित्र बोल रहे हैं ये कि मुंबई के कंपनी को, अरे पत्थर घोटाला हमारे जमाने में, आपकी 5 साल की सरकार है, हम पर आरोप लगाने के पहले कोई भी माई के लाल में यह हिम्मत न है कि 3 मुख्यमंत्री बने हमारी सरकार में, बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, तीनों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। था तो साबित करके कर देते कोई भी मंत्री पर हमारा, और इनका तो एक पैर मंत्री तक जेल में तो एक पैर बेल में होता है, मुख्यमंत्री तक जेल में गए। तो सवाल रहा कि ये आरोप लगाने से पहले हमारे मित्रों को सोच समझकर, और कांग्रेस पार्टी की तो A1 तो उनकी सरकार थी, यूपीए ए और यूपीए 1, यूपीए ए और 1 में तो इन लोगों ने परसीमन पूरे देश का कराया, याद होगा आपको। देश में मनमोहन सिंह के और झारखंड में सरकार यूपीए की ही थी और केंद्र में भी यूपीए की ही सरकार, प्रधानमंत्री। लेकिन झारखंड का परसीमन क्यों रुक गया कि देश के हर राज्यों का परसीमन हुआ, लेकिन झारखंड का परमिशन रुक गया इसलिए कि आदिवासी भाइयों की सीटें कम हो गई असेंबली का, और कहा गया कि नहीं, कौन जिम्मेदार है। निरंतर आपका कांग्रेस की सरकार रही, 2/3 बहुमत से रही, 90 से लेकर इनकी सरकार ये दे रहे थे समर्थन। कमाल जी, यहाँ पर बालू जो फ्री हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे थे और नहीं तो बालू का तो सवाल आपसे इसलिए मैंने आपको बीच में रोका क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यही सवाल था कि 16 साल आपका सरकार यहाँ पर रहा, आपकी सरकार यहाँ पर रही, लेकिन उस वक्त जो है जो लूट मचा है उसको सरकार बचाने का काम कर रही है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर रोका। बताइए 16 साल मेरी कैसे सरकार रही, यही पहले गिनती कर लीजिए। 2006 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार थी, उसमें सिर्फ 1 साल आपका मुंडा जी थे। सरकार इन लोगों ने स्थानीय और यही सब लेकर गिराया था जेएमएम का। 2014 तक इनकी सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के केंद्र में सरकार थी। फिर 5 साल तो कितना हुआ, 6 से लेकर आप गिनती करके बताइए कि हमारी सरकार यही तो आप ना, कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार में कुछ भी लूट नहीं हुआ, नहीं हुआ। केंद्र में भी हो चाहे राज्य में भी हो, जब भी इनकी हो जांच करा ले, और जांच कराने से बाज नहीं आएंगे।
बदले के भावना से ये कार्रवाई करते थे, हम लोग के कार्यकर्ताओं पर करते थे। ऐसी हम लोगों ने नहीं किया है बदले के भावना से। जहां राजेश जी आपका आग लगती है, हाँ। नहीं, जहां भी आग लगती है वहीं धुआं उठता है। चलिए राजेश जी चाहे कुछ ऐड करना चाह आखिर रहे हैं। ईडी और सीबीआई इनके भी जमाने में था, कौन विपक्ष के नेताओं को, हाँ इन लोगों ने एक काम किया कि जब हम आवाज को उठाने का काम किए तो हमारे आवाज को दबाने के लिए 12 बजे रात में इमरजेंसी लगाने का काम किया। काला अध्याय, सब नेताओं को जेल के सलाखों में बंद करने का काम किया। चलिए जवाब ले लेते हैं राजेश जी, इसमें एक और सवाल बस यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल के जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके खिलाफ भी हमने देखा कि दिल्ली में आपके समर्थन में तमाम दिग्गज एकत्रित हुए थे और वहां पर भी एक प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा में ये चुनाव बड़ा गर्म था कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार को गिराने की कोशिश की गई, अब किस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आई। अब उस पर क्या कुछ कहा है कमाल जी ने, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारा राज्य और खास तौर पे जहां हम बैठे हुए राजधानी रांची, आप न्यूज चैनल से हैं, आप एक सर्वे कीजिए और चौक चौराहे पे ईडी और सीबीआई के बारे में पूछिए। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल में ये बोलता हूं कि ईडी और सीबीआई को कब लोगों ने जाना, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बदले की भावना किसी ने दिखाया तो इन भाजपाइयों ने दिखाया कि लगातार हमारी सरकार को अस्थिर करने का कोशिश किया। 2019 में हमारी सरकार बनी, पहले दिन से ये लोग सरकार गिराने में लग गए। कोरोना समय में भी ये लोग चेते नहीं, जब कोरोना काल से जब देश की जनता गुजर रही थी, राज्य की जनता गुजर रही थी, झारखंड जानता है और झारखंड मजदूरों का राज्य है। ये बोल रहे थे ना एक बात, सरकार ही ये मजदूरों की है, इसलिए सरकार ने ये आज जो बालू फ्री करने का काम किया, ये मजदूरों के हित में करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये रोजगार पे बात कर रहे थे, अभी 2 करोड़ का रोजगार किसने दिया था? हमने दिया था क्या? 2 करोड़ का रोजगार देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। 15 लाख देने का किसने वादा किया था? हमने किया था क्या? इनके हमारे प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। लेकिन इस पे अगर आप सवाल पूछोगे भाजपाइयों से, तो ये भाजपा के नेताओं का क्या जवाब होगा? 1977 में इमरजेंसी लगा था तो काला अध्याय था। अरे 77 के बाद आप देखो 45 वर्ष हो गए और नए नए नौजवान लोग आ गए। आपने दिग्भ्रमित करके 10 साल सरकार चलाया और देश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने चलने का काम किया। इस बार तो आप लोग कुछ सीटों से जीत गए। गलती सलती से मैं बोलना चाहता हूं, आप उठा करके देख लीजिए क्या हालत रहा इनका। और ये बोलते हम गठबंधन में जीते तो इतनी सीटें आई है। 36 पार्टियों के साथ इन्होंने सरकार बनाया। एक मंत्री है, एक एमपी है, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक सांसद जीते, उनको भी मंत्री बनाया इन्होंने। जिनका कोई सांसद नहीं है उनको भी इन्होंने मंत्री बनाने का कोशिश किया। तो ये तो सरकार बजट पे बात करूं, मध्यम वर्गीय परिवार को इन्होंने क्या किया, क्या क्या दिया, झारखंड को क्या दिया? कुछ भी नहीं है। कमाल जी कुछ नाम लिखे हैं ज्ञान सिन्हा जी के, ज्ञान सिन्हा जी क्या सीख मिल रही है बीजेपी से? काम नहीं है। नहीं दीजिए ना हमें को, मैं बोल देता हूँ। नहीं ज्ञान सिन्हा जी को ये सीख मिली है तो थोड़ा हम भी सुन ले कि क्या कुछ है। कोई सीख की बात नहीं है, कमाल भैया हम लोग के बड़े भाई हैं। अभी ये जो बोल रहे थे कि ईडी और सीबीआई को मोदी जी के जमाने में जाना गया, तो लालू यादव को कौन पकड़ कर भेजा था? लोकल थाना भेजा था क्या? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया और लोगों को ब्लैकमेल करने का काम किया। चलिए कांग्रेस पर जो ब्लैकमेल नहीं होता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। लालू यादव जी के साथ उस समय के जमाने में इन्होंने अन्याय किया था। ये बोलते हैं कि ईडी सीबीआई आज एनडीए वालों के समय में जानकारी होता। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं कि मतलब एक सांसद वाले को भी बनाया गया, 2 सांसद वाले को भी बनाया, वो टीम बनाया गया है देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। हम लोगों को तो नहीं मिला है, हम भी तो मंत्री और एक सांसद हमारा की भी बात एक कर सीट रहे था, हैं। हम लोग को तो मंत्री नहीं मिला है, लेकिन हम साथ खड़े हैं।
हम साथ खड़े हैं, क्योंकि ये देश के रॉकिंग राजेश जी, एक सवाल कमाल खान जी से, अब मुझे ये सवाल याद आ गया क्योंकि जब हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे यहाँ चल रहा था, उस वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि 12 कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जो उनसे संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि वे टूटकर आपके पास आना चाहते हैं। फिर उन्होंने वो पूरा आंकड़ा बैठाया कि अगर इन विधायकों को भी शामिल कर लिया जाए तब भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे पार्टी से किसी को लेकर आते हैं तो उनको एक मंत्री देना ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने खुद कहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ये बात कहा है कमाल जी। क्या आंकड़े बैठाने की बात हो रही थी, 12 विधायकों के संपर्क। हाँ देखिए, हम तोड़ने में और जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। तभी तो ये अपने ही आपका ये से, और आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री चाईबासा में आए तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बयान दिया था खुलेआम मंच पर, और हम ये अपने आप को जिम्मेदारी से बचने के लिए झारखंड के जनता में भरम करने का, और ये कह रहे हैं सीबीआई और ईडी को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन लोटस क्या था फिर उस वक्त? बड़ा चर्चा में था ऑपरेशन लोटस, वो क्या था फिर? कहाँ लोटस चर्चा में? लोटस अपने आप इन लोग कहते हैं, लोटस का अपने आप इन लोग प्रचार करते हैं। हम लोग अगर सरकार गिराने के पक्ष में रहते तो कभी भी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार कांग्रेस नहीं कर दिया और जेएमएम नहीं कर दिया? हाँ। कांग्रेस और जेएमएम के ही लोग हैं जो प्रचार करते हैं अपने। तो अरे एक चीज नहीं, एक जवाब सुन लिया जाए। ये आरोप बार बार लगा रहे हैं, लगता है कि तिस्मार खां 30 दल मिलाकर ये हैं, और 30 दल मिलाकर भी लोकसभा में 233 और 34 में रह गए, और अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत कर आई है। और हमारा चुनाव के पहले से पुराना गठबंधन जो हम 292 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272 चाहिए। और कांग्रेस पार्टी 90 के बाद से 200 पहले थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पर आए, उस चीज पर ये आरोप बराबर है। हाँ। और आज भी तिस्मार खां बन रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी की कितनी है, जेएमएम की कितनी है? हम तो 14 में 9 सीट जीत कर आए, एक मेरा हमारा सहयोगी का है और 8 है, और तब भी झारखंड में लग रहा है जीते कमाल जी, ये मत भूलिए कि इसी लोकसभा चुनाव में आपने झारखंड में एसटी सीटों पर हार हासिल की है। आपका हमारे साथ कमाल जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ सीटों पर आपकी हार हुई, उस पर काम करने की जरूरत है। बटर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बटर जी कुछ कहना चाह हैं। जैसे हमने देखा था कि आपने नोटिस किया कि दोनों एक दूसरे से डिस्कशन, तो ईडी और सीबीआई का भी अरविंद केजरीवाल के केस में इसी तरह का था कि जब देखा ईडी ने कि अब हमारे हाथ से बाजी निकल गई तो उन्होंने सीबीआई को लगा दिया। सेम केस पे 2 एजेंसीज जांच कर रही है। ये पहली बार होगा देश में, मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई एक ही केस को दोनों अलग अलग जांच कर रही है। कि एक क्या पर वो रिले होता है ना, रेलवे की मैंने आपको पकड़ा दिया, अब यहां से आगे मैं अब थक गया। और बहुत सारी बातें हो रही थी, डिफरेंट टॉपिक्स आ गए, इमरजेंसी की बात आ गई, नेहरू पे बात आ गई। देखिए, वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में हैं, हम प्रेजेंट में जनता की भलाई करना चाहते हैं। और अगर मैं तो फिर से बोल रहा हूं इनको कि हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी पहले फेज में हमने गरीबों के लिए हो सकता है कि हमें अगर हमारा जो टैक्स का बकाया है 1,26,000 करोड़ अगर हमें मिल जाए तो हम तो सबके लिए बालू फ्री कर देंगे। और ये बोल रहे हैं कि बरसात में बालू कहां देंगे, तो आप ही के रिपोर्ट में था कि एनजीटी के ऑर्डर से पहले जो बालू स्टॉक में है उस बालू को आप ही के रिपोर्टर बोल रहे हैं कि उस बालू को दिया जाएगा, और ये बोल रहे हैं बालू कहां से लाएंगे। अभी आप बता रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 12 विधायक थे, मैं तोड़ सकता था पर मेरी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। ये बोला कि ये बोल रहे हैं कि हम तोड़ फोड़ पे विश्वास ही नहीं करते। तो कितना विरोधाभास है। इनका नेता बोलता है कि मैं तोड़ रहा था बट नहीं तोड़ा मैंने क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तोड़फोड़ पे विश्वास नहीं, तो वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तोड़फोड़ पे विश्वास करते हैं। देखिए, दे आर सोर लूजर्स। अगर हम हारते हैं, हम केंद्र में हारे हैं, विपक्ष स्ट्रांग विपक्ष में, हम विपक्ष में बैठे हैं, तो हम इसका रोना तो नहीं रो रहे हैं, हम अपना काम निभा रहे हैं। पर ये लोग लूजर नाम से मतलब कैसे? अमित शाह जी ने अब ये बोल रहे हैं कि हम तो प्री गठबंधन। अमित शाह जी ने जब देश के गृह मंत्री के बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते, उन्होंने
रैलीज में साफ कहा था ना, नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं, कोई माई का लाल उनको हमारे यहाँ नहीं ला सकता, फिर क्यों सर बैसाखियों की जरूरत पड़ गई? अब तो मतलब इसका मतलब है कि देश के गृह मंत्री जो भी भाषण दें आज से विश्वास नहीं करना चाहिए, रिपोर्टिंग भी आपको छोड़ देनी चाहिए। और जिस तरह से मीडिया, इंदिरा गांधी में करेज था कि उन्होंने इमरजेंसी साइन की, लगाया, एक्ट लगाया, ये तो डरते हैं नहीं लगा, पर उद्घोषित अनअनाउंस्ड इमरजेंसी तो आज है। कैसे पार्लियामेंट के बाहर शीशे के कमरों में जर्नलिस्ट को बंद कर दिया गया? वो इमरजेंसी नहीं है, वो सही, आप पूछ लीजिए कि सही किया। और जिस तरह से किसी का भी नाम लो, अघोषित इमरजेंसी का जिक्र लगातार करता आया है कमाल खान जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये आरोप आप लोगों पर हमेशा से लगा है कि अघोषित इमरजेंसी का ही ये काल है जो अभी चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? पूरे भारत की बात हो रही है। ये सिर्फ जवानी आपका गलतफहमी करते हैं और इसके अलावा गलतफहमी के जो झारखंडी हम लोग हैं, यहाँ गलतफहमी बोला जाता है कि जानबूझकर गलतफहमी करने में कांग्रेस पार्टी के जेएमएम के लोग माहिर हैं। आपका ये गलतफहमी करके अपनी बात को, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम प्रेजेंट में जीने पर जो है वो विश्वास 2047 में नहीं, 2047 पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात का क्योंकि वो रहेंगे ही नहीं तो जवाब उसको कौन मांगेगा? 2047 सुन लीजिए, रहेंगे तो लगता है 2047 तक मोदी जी रहेंगे। सुन लीजिए, अभी तो सरकार 2 महीना पहले बनी है लोकसभा का, अब तो चुनाव होगा 2029 में ना, तो प्रक्रिया आपका एक दिन में तो बनेगा नहीं। कोई भी चीज, नियम कानून पास होता है, पर वो झारखंड सरकार में लागू नहीं। भट्टर जी, पहले मैं नहीं बोलता हूँ, ये आदत रखी है कि जब मैं हम आपका बात में हस्तक्षेप नहीं किए, जब आपका हम लोग एक दिन में कोई भी पास होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। तो आज विकसित भारत की ओर भारत जा रहा है, शक्ति अधिनियम भारत जा रहा है। और देखिएगा, विकसित भारत के साथ साथ विश्व गुरु होगा भारत। और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। आज जिस तरह हर तरफ आपका भारत का डंका बोल रहा है, विदेशों में बोल रहा है, राज्यों में बोल रहा है, तो हर चीजों पर कहाँ भी है कि मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे सरकार के बारे में झूठ का आपका अनाप शनाप काहे नहीं आए? 3 लोकसभा चुनाव के वक्त 3 राज्य का आपका विधानसभा भी हुआ। इतना आपका मजबूत रहते तो अरुणाचल में हमारी सरकार बन गई, आंध्र में हमारी सरकार बन गई, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी उड़ीसा में हुई। वहाँ 20-21 लोकसभा में 20 लोकसभा जीत कर, झारखंड की बात करते ना कमाल खान, हाँ ना, वहाँ भी सरकार बनी। झारखंड की बात करते, लोकसभा चुनाव अभी बीता मैम। अब एक सवाल सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव अभी बीता, लोकसभा चुनाव अभी बीता, एक सवाल सुन लीजिए कमाल खान, लोकसभा चुनाव अभी बीता, आदिवासियत के बाद बीजेपी भी करते आएंगे, एसटी सीटों पर आपने हार की है, 5 सीट वैसे नहीं, हमारा वोट वहाँ बढ़ा है। वहाँ तो हार कैसे हो गई? वहाँ हुआ, लेकिन हम हारे हैं और मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और जो भरम और इन लोगों ने झूठ बोलकर आदिवासी भाइयों को ठगने का काम किया है, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। उस भ्रम को दूर करेंगे। विधानसभा में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार जल्दी से बनने जा रही है। बहुत अच्छा टॉपिक कमाल भैया ने उठाया, वोट परसेंटेज हमारी बढ़ी है। तो इस लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन से ज्यादा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन को राज दे देना चाहिए। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। अगर इनके हिसाब से चला जाए वोट परसेंटेज, तो पूरे इंडिया गठबंधन को वोट परसेंटेज एनडीए से ज्यादा है, तो सरकार हमें भी चलानी चाहिए। सब मिलाकर नहीं, 81 लाख हमारा में हार हुई है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में नील नहीं हुआ है। आदिवासियों ने भी एनडीए को वोट किया है। चलिए, आपका ये विश्वास है, वोट किया है। आदिवासी और बाकी जगह तो हम लोग को वोट ही नहीं मिला। लेकिन कमाल जी, आप ही वो लोग है ना जो अप्रत्याशित वोट वृद्धि को लेकर के अभी तक ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत की बात होगी तो विधानसभा चुनाव की भी बात होगी। ज्ञान सिन्हा जी, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि सभी को
कुछ ना कुछ कहना है और समय की पाबंदी है। चारों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, अंतिम के कुछ मिनट बचे हुए, तो चाहूंगी कि आप सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक एक मिनट आप सभी के लिए, ताकि आप तमाम बातों को अपनी जनता के सामने रख सके और जनता भी समझ सके कि विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कुछ कहता है इस पूरे मुद्दे को। शुरू करते हैं, कमाल खान जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से हम लोगों का आपको लोकसभा चुनाव में झारखंड में खासकर मैं कह सकता हूं कि जो 5 सीट में हमारी हार हुई है, लेकिन वहां भी वोट हमारी बढ़ी है और हमारी सीट टोटल आपका आजसू और बीजेपी का मिलाकर लगभग 81 लाख का समथिंग है और 23 लाख से पीछे इनके गठबंधन पूरा मिलाकर जो लड़े हैं पीछे हैं। और उस आधार पर और जिस तरह का हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में ये भ्रम पैदा करने का कोशिश किया है, उस भ्रम को हम दूर कर रहे हैं और देखेंगे कि ये विधानसभा चुनाव में उसी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि वहां भी हमारा बड़े पैमाने लेकिन पर कल्पना सोरेन, जिनकी आज हमने पहली बार आवाज सुनी सदन के भीतर, उन्होंने तो कह दिया कि विकास की योजनाओं के साथ ही विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगी। देखिए, ऐसा है कि वो अपना कल्पना कर रही हैं, हमारी अपनी कल्पना है, हम उसी कल्पना पर बोल रहे हैं। हाँ। और जिम्मेदारी के साथ 45 साल के 50 साल के लगभग राजनीति जीवन है मेरा, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इस बार ये जा रहे हैं और 2/3। चलिए, अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं। कमाल खान जी, राजेश जी कह रहे हैं कि एसटी सीटों पर अगर हार हुई है तो वो आपके वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने जनता को दिग्भ्रमित किया है और ये वापस से जनता का विश्वास जीतेंगे और 2024 में जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनी, झारखंड भी इनके नाम होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और झामुमो की जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है, मैंने पहले भी बोला, राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की ये सरकार है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जब चुनाव आएगा, जिस प्रकार हमें पिछली बार जनादेश मिला, हम लोग 50+ सीट गठबंधन में जीत करके आए, उसी प्रकार आप देखिएगा। ये बात कर रहे हैं आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने का, इनका कहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि आदिवासी समाज के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है? हमारे राज्य में सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम आदिवासी समाज का जिंदाबाद करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। उसी का ये रिजल्ट था, आपने देखा कि 5 की 5 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आई और वो भी आप देखिएगा कहीं 2-4-5 हजार वोटों से नहीं, लगभग सभी सीटों पे हमारा मार्जिन 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रहा। तो उन्होंने एक जनादेश दिया, ये क्या दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हम काम कर रहे हैं उस पर। ये आदिवासी समाज को फिर से बांटने का कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार इन्होंने धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को बांटने का कोशिश किया, जो अयोध्या में नहीं चला, बद्रीनाथ में ये हारे, उसी तरह ये घुसपैठ के नाम पे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सभी हमारे राज्य के वासी पढ़े लिखे हैं, समझदार है और इसी हिसाब से वे अपने मत का प्रयोग करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, ज्ञान से राजेश, समय की पाबंदी है, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी। हमने बालू फ्री किया, हमने अबू आवास दिया, हमने 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम को किया, इन्होंने क्यों नहीं किया इनकी सरकार? तो एक बार सहायक पुलिस कर्मियों पर भी ध्यान दे दीजिए और पारा शिक्षकों पर भी ध्यान दे दीजिए। चलिए, ज्ञान सिन्हा जी, समय की पाबंदी है राजेश जी पे रखा। हाँ। पहले उनका वही रिक्वेस्ट था। ज्ञान सिन्हा जी, समय की पाबंदी। जो ये लोग कह रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर आपकी हार हुई, 5 लोकसभा क्षेत्र में हम 1 लाख से जीते, 1.5 लाख से जीते, तो वो उस 5 जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5-6 30 विधानसभा है और इसमें जो ये बोलते हैं कि नहीं, बार बार ये लोग बोलते हैं कि आदिवासियों ने इनका साथ छोड़ दिया, एनडीए का साथ छोड़ दिया, आपकी हार हुई उन सीटों पर। उन सीटों में आप बहुत से विधानसभा में आप देखिएगा जहां इनसे ज्यादा, किसी विधानसभा में कम आया है, किसी में ज्यादा आया। विधानसभा का जब देखिएगा आप, जो कहते हैं ना, आप जो बोलते हैं ना, आपको अगर 1.5 लाख वोट आया, आप 1.5 लाख से जीते, 5.5 लाख वोट, समय की पाबंदी है। अभी आपने ही कहा, अगर बटर सिंह जी तक मेरी आवाज आ रही हो तो आप भी कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। ज्ञान सिन्हा जी
करना चाहूंगी कि अब अंतिम समय है और ऐसे में बातों को सामने रखने दीजिए। चलिए ठीक है, ज्ञान सिन्हा जी, ठीक है। संथाल में और इधर के आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश किसे मिलेगा, देखेंगे। बटर सिंह जी, जाते वक्त जनता समझदार गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टेबल को बटर सिंह जी, आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिए, भाजपा के नेताओं ने क्यों नहीं दिया? समय की पाबंदी आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ज्ञान सिन्हा जी और राजेश जी। बटर सिंह जी को बोल लेने दीजिए। बटर जी बोलिए। जुमला चलने वाला नहीं है कि मैं बालू हमने बालू अंतिम कुछ सेकंड से बटर सिंह जी को बोल लेने दीजिए। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ज्ञान सिन्हा जी आपसे भी और राजेश जी से भी। आप लोगों ने अपनी बातों को रख लिया, एक बार मौका बटर सिंह जी को भी। बटर सिंह जी, ज्ञान सिन्हा जी, ज्ञान सिन्हा जी, मुझे चलिए जल्दी से। लास्ट है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। देखिए, हम बड़े फोकस तरीके से कर रहे हैं। जो मर्जी हल्ला करता रहे, जो मर्जी जितना भी डिस्ट्रप्शन करता रहे, हम इतना नीचे भी नहीं गिरेंगे कि 144 एमपीज को सस्पेंड करके सारे एक्ट्स पास करा दें। विधानसभा चलेगी, हमारी अनाउंसमेंट होती रहेगी और हम जो अनाउंसमेंट्स है, मतलब जनता अभी उम्मीद करे कि कुछ सत्र के कुछ और भी बचे हुए हैं। अभी आगे देखिए होता है क्या, आगे इसलिए तो डरे हुए हैं ये लोग। आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से कमाल खान जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजसू से हमारे साथ थे और कांग्रेस से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बटर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस डिबेट में इन तमाम बातों का जिक्र करने के लिए कि जो सरकार ने वादा किया है और कह रही है जेएमएम की यह सरकार भी कि अब ये वादा किया गया है इसे पूरा भी किया जाएगा 2024 में ही, ना कि 2047 में। अब इस पर क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, ये सभी हम मिलकर देखेंगे। मेरे साथ 11 स्पेशल के खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।